सड़क ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? महाराज, गडरिये ने 1 टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई महाराज। अच्छा, कसाई को निकालो, गड़ैये को लाओ। हाँ? क्यों बे? उक, पौड़िया के गड़ैये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं महाराज। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी तुरंत पकड़ के लाओ। हाँ? क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़ैया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया महाराज। मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था महाराज। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? महाराज, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ इसे, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, दरबार बर्खास्त, बर्खास्त, बर्खास्त। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। ये रहा मोटा। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए, फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? बाबा जी आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह चलते हो कि घसीट कर ले चले? अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? अरे भाई, इसमें दो बात हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वो ना जाने क्या बात बनावे
कि हम ही लोगों के सिर पर ना आ पड़े। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसलिए तुम्ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? अरे गुरुजी आओ, मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। अबे चल बे चल, बहुत रो लिया। चढ़ फांसी, बहुत याद कर लिया अपने गुरुजी को। चल बे चल, अबे चल, अबे चल चल, चल। कितना रो रहा है? चल चल, अरे रो रहा है, चल। कितना याद करेगा गुरुजी को? बच्चों की तरह रो रहा है। अबे चल। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय छोड़ दो मुझे। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। चुप। हाय, मैंने गुरुजी का कहा ना माना, उसी का तो यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई तो मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ, बचाओ, गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तूने मेरा कहना नहीं सुना। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का तो यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। बचा लो मुझे, बचा लो। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं महाराज। आप बेशक उपदेश कीजिए। हाँ, तब तो गुरुजी हम फांसी जरूर चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या। मैं फांसी चढ़ूंगा। भाई, यह क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात क्या है, गड़बड़ क्या है। अरे ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? राजा जी, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अरे तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे हम फांसी चढ़ेंगे, हमें तो हुक्म है। नहीं नहीं, हम लटकेंगे, हमारी वजह से तो दीवार गिरी है। हम लटकेंगे। नहीं नहीं, हम लटकेंगे। नहीं, नहीं, हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। नहीं, हम लटकेंगे। नहीं, नहीं, हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। नहीं, हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। नहीं, नहीं, हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। नहीं, नहीं, हम लटकेंगे। हट 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 हट, चल हट, चुप रहो, सब चुप रहो, सब लोग चुप रहो, हटो। राजा के जीवित रहते हुए और कौन स्वर्ग जा सकता है?
हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। मैं तो फांसी चढ़ूंगा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, आहा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं तो फांसी चढ़ूंगा। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीत न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। जनता है राजी, नेता है राजा, गधों की बारात में बजाए सब बाजा। जनता है राजी, नेता है राजा, गधों की बारात में बजाए सब बाजा। कहीं है बाढ़ तो कहीं है सूखा, संसद और बम्बई का घाव भी है ताजा। संसद और बम्बई का घाव भी है ताजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, शायद सभी की जुबान पर यही शब्द गुनगुना रहे होंगे। इस बच्चों ने इतनी सुंदरता से नाटक को प्रस्तुत किया कि जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा स्कूल स्टाफ और सभी पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहिए। आज इन नन्हे कलाकारों ने हमारे मंच को और इस संध्या को एक नया रंग और रूप दिया है। अब ये संध्या हमारे समापन की ओर जा रही है, इसलिए मैं अपने हमारे चीफ गेस्ट श्री नसीब सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए तथा अब आशीर्वाद भरे 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कहें। कोशिश की, ये कोशिश देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैं मृदुल जी को और उनकी पूरी टीम को इस मौके पर ज़रूर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस मिशन में वो लगी हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और ये एक चैलेंज है उनके लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में इस राजनीतिक जीवन में भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखने की कोशिश की है, बहुत अंदर तक हम लोगों ने झांका है और हम लोगों को बहुत कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा है। आज इन बच्चों का ये कार्यक्रम देखकर एक बार मन में ज़रूर
दुख भरी हिलोर मन में उठती है, लेकिन फिर एक चुनौती भी सामने खड़ी दिखाई देती है कि समाज में आज इस मेंटली चैलेंज और फिजिकली चैलेंज बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आगे रोशनी दिखाई जाए जहां वो अपने आप में समर्थ पा सकें। मैं समझता हूं कि कोशिश की ये एक कोशिश बहुत बड़ी है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ पूरी तरह से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार फिर आपको बधाई इस कोशिश की। जय हिंद। थैंक यू सर। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार आपका आशीर्वाद और योगदान हमारी संस्था को मिलता रहेगा। एस मालचियर, मिस्टर हैदर अली, मिस्टर दौलत उदयन। Thank you for your whole team. Thank you sir for your whole team. आपने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। Miss Charu, occupational therapist, come in charge. Miss Madhu, Miss Madhu, counselor. Mr. Sandeep Sharma, Mrs. Preeti Sharma, special educator. Mr. Sandeep Sharma, special educator. Miss Rekha, special educator. Miss Neha, special educator. And Mr. Sachin, special educator. इसके साथ ही हमारे विद्यालय के हेल्पर्स, वॉलंटियर, मिसेस सुमन एज ए टीचर, मिसेस प्रीति महाजन टीचर, मिस यज्ञपूर्णा एज ए स्पेशल एजुकेटर। This is our multidisciplinary team of Koshish Special School, and this is the correct approach to deal with the children. So please maintain that approach. And the last not the least, parents. They are the member of the team. So please welcome all of them, and we should gratitude all of them. We should pay our gratitude to all of them. And our ma'am, Mrs. Midhul Singh, who is the founder of the society. This is a social group.
इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके पवन के है, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी